स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। आज के इस वीडियो में हमने कुछ फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस को लिया है और जो करेंटली 12th का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो रिज़र्व है। तो जनरल रिज़र्व तो आप लोग जानते ही हैं, और जो पार्टनरशिप फॉर्म में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है जिसको एक्युमुलेटेड भी कहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बट आज के इस वीडियो में हमने एक स्पेशल रिज़र्व को लिया है और हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो आप इसको देख लें। और मेरा आज का टॉपिक है WCR। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे WCR, इसका फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और आई होप आप लोग जानते ही हैं, बट इसको एक बार हम बता दें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय हमारे काम करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो स्ट्राइक पर चले गए या उनके साथ कुछ डैमेज हो गया या वो अचानक कुछ डिमांड करने लगे, तो वैसी स्थिति में फर्म के पास रुपीज़ नहीं होती है। तो वैसी स्थिति में फर्म क्या करती है, एक रिज़र्व रखती है और उस रिज़र्व में से वो क्या करती है, अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को वो अमाउंट वेरीफाई कराती है। तो हर फर्म क्या करती है, अपने भविष्य में होने वाले कंपनसेशन को भविष्य में होने वाले लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक स्पेशल रिजर्व बनाती है जिसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पहले नॉर्मल चीज़ है, अगर कोई भी स्ट्राइक हुआ, वर्कर ने मांगा, हमने उसको उसमें से दे दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके क्वेश्चंस में कुछ क्लेम्स और कुछ केस स्टडी हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे केस स्टडी को डिटेल जानेंगे और जर्नल को देखेंगे, ताकि आपको अपने OMR सीट में जो ऑप्शनल क्वेश्चन है बनाना आसान हो। तो यहाँ देखिए गाइज, हमने वो चारों केस यहाँ लिख दिए हैं। वन बाय वन करके हम लोग इस केस को देखेंगे। केस 1 में हमने लिखा है नो इन्फॉर्मेशन नो क्लेम, यानी कोई क्लेम नहीं है, यानी किसी वर्कर ने कोई क्लेम ही नहीं किया है और आपके रिजर्व में कुछ अमाउंट है, तो आप क्या करोगे। सेकेंड केस में है कुछ क्लेम किया गया है, क्लेम आपका कितना है। थर्ड केस में भी क्लेम है, फोर्थ केस में भी क्लेम है। बट इसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। हम लोग सपोज करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन में, सपोज कीजिए 80,000 रुपीज़ है। कितना है? 80,000 रुपीज़ हमारे वर्कमैन कंपनसेशन में जमा है। क्लियर है? अब क्या बात आती है, जो फर्स्ट केस में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, कोई क्लेम नहीं है, किसी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं किया। अब निश्चित सिंपल सी बात है, आपके क्वेश्चंस में लिखे होंगे नो क्लेम नो इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चंस इन साइलेंट। तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये रिजर्व का रुपया है किसका? ऑब्वियसली पार्टनर का। तो जब कुछ भी क्लियर नहीं है तो ये सारे के सारे अमाउंट किसको जाएंगे? ओल्ड पार्टनर को। और किस रेशियो में जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। आप लोग पहले एक चीज़ को डिटरमाइन कर लें, WCR हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो में ही होगा। इसको न्यू रेशियो से, सेक्रीफाइसिंग से, गेनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो पहला बात क्लियर। अब केस 1 में चूंकि कोई क्लेम ही नहीं है, तो वहाँ पर हमारा जो जर्नल बनेगा WCR अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट ही होगा क्योंकि इसके अमाउंट निकलने वाले हैं। लेकिन किसको जाएगा? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर के अकाउंट में ये चले गए। अब बात आती है कैसे जाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास कितने अमाउंट है, 80,000, और सपोज करें ऑल पार्टनर्स में मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1 या जो भी दिया हो, 2:2 या 1:1, 4:2, जो भी दिया हो। फिलहाल हम लोग रेशियो, ओल्ड रेशियो इक्वल लेके चलते हैं। इस 80,000 को क्या करेंगे हम लोग, 40,000 क्या होगा, A और B को दे दिया जाएगा। A को भी और B को भी। A के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, B के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। बहुत सिंपल है, कोई क्लेम नहीं है, तो WCR के अमाउंट को सारे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब सेकेंड केस पर आते हैं। फर्स्ट केस तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब सेकेंड केस में आते हैं। हमारे WCR में 80,000 ही है। सेकेंड केस देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। इफ क्लेम ₹60,000। अब देखिए क्लेम कितना किया वर्कर ने, 60,000। काफ़ी पैसे हैं हमारे पास। कितने हैं रिजर्व में? 80,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जर्नल क्या होगा? इसका जर्नल WCR अकाउंट डेबिट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें चूंकि 60,000 का क्लेम हो चुका है, तो क्लेम को लिखा जाता है टू प्रोविज़न फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन या वर्कमैन क्लेम भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा कितना रिजर्व में है 80,000, हमने क्लेम कितना किया 60,000, बच कितना गया 20,000। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 20,000 रुपया बच गया तो हम लोग अपने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मान लीजिए 2 पार्टनर हमने रखा है, एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। तो बचा कितना हमारे पास 20। तो चूंकि ओल्ड रेशियो इक्वल है तो हम लोग 10,000 कर देंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, क्लेम का अमाउंट हमारे रिजर्व के अकाउंट से कम है, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स ले लेना। आप लोग को समझ में आ गई बात, हमारे क्लेम का अमाउंट क्या है, रिजर्व से कम है, तो जो रिमेनिंग बचा वो ओल्ड पार्टनर में क्या हो गया, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग थर्ड केस में आते हैं। इफ क्लेम ₹80,000, यानी क्लेम क्या हो गया, हमारे रिजर्व के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब रिजर्व के जब इक्वल हो गए तो क्या करना चाहिए, तब सिंपल सी बात है, हमारा ये वाला जो टर्म है, बांटने वाला टर्म हट जाएगा और ये 80 का 80 हमारा किस में चला गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन क्लेम अकाउंट में। ये थर्ड केस तो और भी इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, जितना क्लेम किया गया है उतना ही हमारे रिजर्व में है। तो हमेशा याद रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कोई भी रिजर्व हमेशा डेबिट होता है, और चूंकि पार्टनर में तब डिस्ट्रीब्यूट होता है जब कुछ पैसे बचते। यहाँ टोटल का टोटल क्या हो गया, हमारा प्रोविजन हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। और हमारा लास्ट क्लेम है, इफ क्लेम इज 1 लाख। अब क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिजर्व का कोई भी अमाउंट हो, पहला केस में कोई क्लेम ही नहीं था, दूसरे केस में हमारे रिजर्व से कम क्लेम था, तीसरे केस में हमारे रिजर्व के बराबर क्लेम था, और लास्ट केस में हमारे रिजर्व से ज़्यादा क्लेम हो गए। अब क्या करेंगे, यहीं पर बच्चे जल्दी नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और उनको लगता है अब क्या करें। तो यहीं पर आपको याद रखना है, और इस फास्ट रिवीजन के इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ लेना है। अब इस स्थिति में हमारा जर्नल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हमारे WCR का क्लेम कितना हो गया है, 1 लाख रुपीज़, लेकिन हमारे रिजर्व में कितनी रुपीज़ है, 80,000। हम तो दे सकते हैं 80,000 ही, बट अब क्या करेंगे, कहीं से इसका उपाय करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे रूल्स के अनुसार रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमको 20,000 रुपीज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशंस क्या है, एक तरह का हमारे प्रॉफिट का रखा हुआ टर्म है, जो एसेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यू चेंज हुआ उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं, ये रूल्स में आते हैं। आपको याद रखना है, जैसे ही क्लेम हमारा रिजर्व से ज़्यादा होगा तो जो अमाउंट हमारे पास नहीं है वो हम लोग कहाँ से मैनेज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो 80 और 20 क्या हो गया, 1 लाख हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना रुपीज़ हो गया, 1 लाख। लेकिन यहाँ फिर एक प्रॉब्लम आ गई, हमने रिवैल्यूएशन से तो ले करके ये चीज़ मैनेज कर लिया, बट ये रुपया कहाँ से आएगा। आखिर पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं तो हर काम तो पार्टनर करेगी। अगर आपके रिजर्व में पैसे बच गए तो वो पार्टनर लेती है, उसी तरह आपके रिजर्व में अगर पैसे कम पड़ गए तो ऑब्वियसली वो पार्टनर ही देंगे। तो आपका जर्नल एक बढ़ जाता है, और वो जर्नल क्या हो जाएगा, एक जर्नल आपका बढ़ेगा, क्योंकि इसको हमको फिर इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब उसके अकाउंट से पैसा निकलेगा, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि क्लेम के अनुसार हमने कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े, 20,000, तो 10,000 ए के अकाउंट से निकल जाएगा और 10,000 बी के अकाउंट से निकल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इस रिवैल्यूएशंस को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, क्योंकि रिवैल्यूएशंस कोई शख्स तो है नहीं जो हमको पैसा देगा और हम आपको चुकाएंगे। यानी कि पार्टनर के अकाउंट से कितने रुपए निकल गए, 10,000 ए के अकाउंट से और 10,000 बी के अकाउंट से। यानी कि क्लेम 4 ही आपका थोड़ा सा अल्टर है, जिसमें आपको 2 जर्नल करना है। बच्चे ध्यान देंगे,
अगर जैसे ही जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसको आप किससे डिनोट करेंगे, रिवैल्यूएशन से, और वापस पार्टनर से डेबिटेट करके उस रिवैल्यूएशंस को आप क्लियर कर देंगे और आपका क्लेम वाला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो टर्म में आने वाला सवाल है उसमें आप प्लीज़ अपने क्लेम पर ध्यान देंगे और उस हिसाब से आप अपने जर्नल पर ध्यान देंगे, और आपके जो ऑप्शंस होंगे उस ऑप्शंस में पूछा जाएगा रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट जाएगा या ओल्ड पार्टनर कितने अमाउंट डेबिटेट करेंगे। तो यहाँ तो 20,000 है, बट पार्टनर का क्या है, ए का 10,000 है, बी का 10,000 है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज करें, और इससे ज़्यादा WCR में कुछ भी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा है जिसका 4 ही क्लेम होता है। आप इसको रिवाइज कर लें और आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और स्पेशल रिजल्ट लेकर आएंगे ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।